So ladies and gentlemen, can you all put your hands together and welcome the one and only Ravinder Goyal. ऐसे सीटी. Woo! कैसा है मेरी जान, कैसा है. Good to have you here. Mike. Hi. आप वीक 0 में आए थे जब इनको कुछ नहीं आता था और इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऑटो पायलट हमारे बिजनेस में लगता है क्या और कैसे लगता है. सो नाउ कहाँ है सतीश, इनका लगवा दो सर. ओके इसमें आपके लिए ये कुछ. हाँ जी. सो गुड मॉर्निंग. नहीं, ब्रांडिंग इज नॉट द पर्पस. ब्रांडिंग इज नॉट द पर्पस. वेल, गुड मॉर्निंग. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर. थैंक यू फॉर कमिंग. कल रात को 9 बजे 9 बजे फोन किया, रविंद्र क्या कर रहा है. क्या दिल्ली में है कल. हाँ सर दिल्ली में तो हूँ. मैंने कहा फिर आजा. कहता कि सर ऐसे थोड़ा तो पहले बता दिया करो. एग्जैक्टली. या ओके. सो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. मतलब यू नो सो गुड. सो आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी. इज इट गुड? या वंडरफुल. सो मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ. ये मत सोचना मैं स्पीकर हूँ या शेयरिंग करने आया हूँ. आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस. जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे वैसे मैं भी आता हूँ एवरी मंथ फॉर एल्यूमनाई. BMP किया, ASP किया, और जितना सीखता हूँ लगा देता हूँ. सर बुला लेते हैं प्यार में तो मैं आ जाता हूँ. एंड आई एम फीलिंग सो ओब्लाइज्ड एंड ऑनर्ड. थैंक यू वेरी मच. सो माई होल पर्पज़ टुडे इज़ टू शो एडवांस सेल्स प्रोग्राम कि मैंने सर का BMP किया 2020 फरवरी में शुरू किया था. नवंबर में कुछ ख़त्म हुआ और फिर मैंने ASP किया तुरंत. और ASP तब सर का शायद फर्स्ट या सेकेंड ही बैच था. तो बहुत सारे स्टूडेंट थे हम. बहुत मज़ा आया हमें. बहुत एक्साइटिंग. जितनी मेहनत लगा था BMP में कर ली. अब ज़िंदगी में दोबारा नहीं होएगी. उससे ज़्यादा मेहनत ASP में करी. लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ा आया. नहीं, बहुत ईजी है ना, वो तो सर की हैंड होल्डिंग है. सो मेरे पास एक छोटा सा PPT है. मैं खुद भी बोलता रहूँगा. और PPT है जो हमने इंटरनली कंपनी में बना के रखा हुआ है. This is something in any case you have to do. You've gone through most of this or a lot of this. You will understand this easily because आपको मैं कुछ करवा चुका हूँ तो समझ में आ जाएगा. इनको थोड़ा बहुत आता है पूरा कि सेल्स में क्या होता है, CRR, NBD क्या होता है. They already understand all of that. This is week 34. 36. हाँ. So today is your last class? No, today is not the last class. No bonus class sir. ये बोनस क्लास है आज के बाद. हमारा कोर्स था 8 मंथ्स का, तो सर ने 3-4 बोनस क्लास भी दी थी. तो दैट्स अमन, माय MIS एग्जीक्यूटिव. ही इज विद अस लास्ट अबाउट 2 years. अमन हैज़ मेड लॉट ऑफ सिस्टम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. मेरा हाथ टेक्नोलॉजी में बड़ा टाइट है. 1 या 2 शीट के अलावा कुछ खोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है. और तो इसीलिए अमन विल बी हेल्पिंग अस. गूगल आता है नहीं आता? या गूगल आता. So I'll start. Are you good? Do you make sheets yourself or you can no, you make? No, I don't make sheets. Right, Aman? मुझे कोई फ्लो चार्ट, कोई शीट नहीं आती बनानी. अब मेरे पास एक MD-KRA शीट है, एक FSS है जिसको मैं बहुत खोल के देखता हूँ, और बाकी पेन पेपर आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन दैट. फिर मैं EA को बुलाता हूँ, अमन को बुलाता हूँ, और दे मेक एवरीथिंग एंड देन वी हैव 2 PCs. So none of the sheet is been created by me. So a lot of people have just no idea. Google का पूरा सिस्टम चल रहा है, सही है, सेट है. उनको मालिक को करने की जरूरत नहीं. But yeah, carry on. Yeah, I mean नहीं आता, क्या करूँ. So I am from Delhi. My name is Ravinder Goyal. I have done my BBA from APG School of Management. Then I did my MBA from Mumbai Wellington Institute of Management. 2004 pass out. उसके बाद मैंने 7 साल जॉब करी अलग अलग कंपनीज़ में, और 2011 में मैंने अपना ब्रांड शुरू किया. लिटिल नैप डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड इज़ माय ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड माय ब्रांड नेम इज़ लिटिल नैप रिक्लाइनर्स.
सो मैं हमेशा से सोचता था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, कब तक जॉब करूंगा, समथिंग न्यू आई हैव टू डू। सो मैंने कुछ फर्नीचर में काम किया था जॉब में और कुछ ज्वेलरी में। तो मुझे लगा ज्वेलरी बड़ा मुश्किल है, फर्नीचर को करता हूँ ट्राई, फिर मुझे बड़ा मज़ा आने लगा एंड आई स्टार्टेड दिस होल बिजनेस विदाउट एनी मनी। और अब मुझे 12 साल हो गए, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स, एंड आई स्टार्टेड विद, यू विल नॉट बिलीव, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैंने उस पर लोन लिया 2.5 लाख का, एक पुरानी गाड़ी पे टॉपअप लिया, तो मेरे पास टोटल 5 लाख रुपए हुए। तो मैंने 5 लाख रुपए से बिज़नेस शुरू किया और मैंने उसकी EMI दे के 18 महीने में ख़त्म किया। दिस इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। नाउ वेन एवर वॉट एवर आई शो टू यू, यू कैन जस्ट रिलेट वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। उन दिनों फंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं और मैं इतना कोई ब्राइट स्टूडेंट था नहीं कि मैं फंडिंग की PPT दे के किसी से पैसे ले आऊँ। और मेरा रिक्लाइनर का मैंने बिज़नेस शुरू किया जो इंडिया में बहुत नेसेंट स्टेज पे था और अब तो बहुत ग्रोइंग है आफ्टर कोविड। सो दिस इज़ द स्टोरी बैकग्राउंड। एंड BMP मैंने कर लिया, EM लगा लिया, सब कुछ कर लिया। आउट ऑफ ऑफिस नहीं किया था क्योंकि कोविड में किया था। तो एक बोर्ड बनाया जिसके बाहर फैक्ट्री और ऑफिस के बाहर लिखा सॉरी डू नॉट डिस्टर्ब, वो बोर्ड लगाया, दैट मीन्स दैट इज़ माई आउट ऑफ ऑफिस। So this is how I did. So that's my sales process. For example, मेरी कंपनी में कोई आता है बड़ा आदमी, कहता हाउ डू यू डू सेल्स। अब मैं दिखाऊं या मेरा सेल्स सेट दिखाए या कोई और दिखाए, तो कुछ तो PPT होनी चाहिए। वर्बल बोलना अलग और PPT बनाना अलग। और बहुत ईजी है, बहुत सिंपल PPT है। आप लोग इतना ईजी है सर, ये तो हम ही बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरे यहाँ पे सेल्स के प्रोसेस में 2 चीज़ें होती हैं, एक CRR, एक NBD। अब आप बोलेंगे कहाँ से सीखा? सर से सीखा। तो उसके पहले क्या था, मैं अकेला सेल्समैन, एक ऑफिस बॉय, 1-2 लड़के और। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई बिजनेस। हर तरफ से जो काम आता है, जैसे अब तक होता है सबकी ज़िंदगी में हम एंटरप्रेन्योर्स की, कि लीड भी हम लोग लाएं और सेल्स का ऑपरेशंस भी हम करें, रिक्लाइनर की सैम्पलिंग हम करें, जिसकी सैम्पलिंग बिजनेस है, नेगोशिएशन करें, दोबारा कोटेशन बनाएं, फिर दोबारा बनाएं, फिर नेगोशिएशन करें, फिर क्लोज करें, फिर एडवांस पेमेंट लें, फिर वो सामान लगाएं, फिर बैलेंस पेमेंट लें। दिस इज़ व्हाट द होल सेल्स प्रोसेस वाज इन माय ऑर्गेनाइजेशन। पूरी बैंडविड्थ इसी के अंदर ख़त्म हो जाती थी। और एक सेल्समैन 2, 3, 4 तो 8-10 थे अलग अलग जगह पे, मगर काम यही था। मैं कहता था खुद ही जाके सेल्स की आप लीड लेके आओ, और मंथली मीटिंग होती थी, कोई स्ट्रक्चर होता नहीं था। तब जब मैंने BMP किया तो समझ आया इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं। फिर सर ने बताया कि सेल्स होती है CRR NBD। मैंने कहा ये कौन से वर्ड है? तो सर ने अच्छे से बताया, फिर ASP किया तो समझ आया कि ये क्या है। तो ये जो भी PPT में है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसमें नहीं भी होएगी, तो वट एवर यू आस्क आई विल शो यू लाइव डेटा। मतलब अभी तक कितनी, आज सुबह कितनी लीड आई या कल कितनी आई या अप्रैल में पूरी कितनी आई, यू आस्क एनी क्वेश्चन एंड आई विल शो यू दैट। इज इट राइट? गुड। सो एम आई ऑडिबल, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल? वंडरफुल, थैंक यू। सो दैट्स CRR NBD. So CRR means पता ही आपको, कस्टमर रिटेंशन एंड रीऑर्डर। सो आई विल स्टार्ट विद दिस। मेरा एक और वर्ड है इसके लिए, फार्मिंग। मतलब फार्मिंग, खेत है, खेत में से जितना आप माल निकाल सकते हो निकाल लो। तो मेरे एक दोस्त ने सिखाया मेरे को, NBD का मतलब हंटिंग, ठा, यानी आप शिकार करने जा रहे हो, और एक बार अगर शिकार कर लिया तो आपको सिर्फ उसकी फार्मिंग करनी है। इजी वर्ड, बट सॉरी सर, मैंने जस्ट ये ठीक ही नहीं, ठीक बोल रहे हो। इट्स कॉल्ड हंटिंग एंड फार्मिंग. हंटिंग एंड So there is a hunting team and there is a farming team. There is nothing wrong about it. This is, the concept is just the same. Right? So understand it. You would already have heard about hunting and farming. ये तो आपने सुना ही. Yes. तो मेरा एक MBA का दोस्त है, उससे सिखाया था, उनके ऐसे ही होता होगा। सो दिस इज़ वॉट, ये मेरे ऑफिस का एक छोटा सा पिक्चर है। तो मैंने क्या किया कि पूरे सारी गर्ल्स एक साथ बैठती थी जब मैंने ASP किया, तो पूरा दिन फ़ोन पे ना वो लड़ाई झगड़ा चिक ये वो समझ नहीं आता था। तो आई मेड अ सेपरेट क्यूबिकल, ऐसे मैंने बोर्ड लगा दिया CRR, ये अंदर मेरी टीम बैठी हुई है। इज़ इट गुड पिक्चर? 4 or 5 पीपल सिटिंग इनसाइड, कैबिन है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने दिया, उस टीम को अलग बिठाया। सो व्हाट दे डू, सो दिस इज CRR की आपने अलग केबिन बना दी, NBD की अलग कैबिन बना दी। सो अलग टीम फॉर CRR, अलग टीम फॉर NBD। उसी फ्लोर के ऊपर सेल्स का हेड भी होता है, ताकि कोई बहुत बड़ी इशू आ जाए, चैलेंज आ जाए, क्वेश्चंस आ जाए, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। वेरी नाइस। और मेरा जो फ्लोर है वो इस फ्लोर के नीचे है, जहाँ मैं पीसी नहीं, DM, मेरे जो टीम है एकदम कोर, वो मेरे साथ बैठती है।
so that they don't come to me for even the small things. तो ये मेरा सेल्स का प्रोसेस है. इसमें तो CRR का मतलब है फार्मिंग, मतलब ऑर्डर क्लोज हो चुका है, ऑर्डर क्लोज हो चुका है. तो यानी कि अब जो फार्मिंग टीम है, CRR टीम है, उसको करना क्या है? कुछ नहीं करना. उसके पास ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खोलेगा, सुबह एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म पे लिखा होएगा कि ये कस्टमर है, इतने रिक्लाइनर लिए हैं, ये वैल्यू है. तो ये पहला प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है वर्क ऑर्डर अपडेटेड बाय ऑपरेशंस टीम. उसके बाद करना क्या है? बहुत सिंपल है. कस्टमर ने ऑर्डर दिया, किसको मालूम है कि ये ऑर्डर सही है कि गलत है? तो हमने पहला कॉल किया कि सर आपने ये ऑर्डर दिया है, दिस इज़ योर नेम, इज़ इट राइट? आपके ऑर्डर की वैल्यू इतनी है, चेयर ये है, कलर ये है, इस दिन आपकी डिस्पैच डेट है, इज़ इट राइट? बोलेगा यस. इसका मतलब कॉल वेरीफाइड हो गई. उसके बाद एक व्हाट्सएप जाएगा उस कस्टमर को, पहली स्टेप क्लोज. एक बात पहले बताओ कि बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रोसेसेस सेल्स में प्रॉब्लम क्या आती थी, चैलेंजेस क्या आते थे, so that people can understand कि are you facing the same challenges or they facing different challenges? पहले कुछ नहीं था, गए खुद ही मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया, इंक्वायरी से लेके क्लोजर तक सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लोज करके एक फॉर्म होता था जिसको हम लोग भर के फैक्ट्री के अंदर भेजते थे. BMP के बाद भी यही हो रहा था. हाँ, BMP के बाद भी यही था, पूरी BMP में भी ऐसे ही चला. क्योंकि पता नहीं था, क्योंकि BMP में तो ऑपरेशंस ठीक कर रहे थे हम लोग, फैक्ट्री ऑपरेशंस, बैक एंड, खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अलाइनमेंट, ट्रेनिंग, वीडियोस बनाना, बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने. जो भी कुछ सीखा बस सोचता था, सर ने बोला यहाँ आओगे तो खाली दिमाग लेके आना. मैं खाली दिमाग ही लेके आता था. फ़ोन को फ्लाइट मोड पे रखता हूँ. 10-12 डायरीज़ हैं मेरे पास, पूरी ऑनलाइन. मैंने डायरी इतनी भरी हैं, उतने मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं भरी होगी अपने BBA प्लस MBA में. और मैं उन डायरीज़ को पढ़ता रहता था कि सर ने आज क्या पढ़ा है, मैं उसको लगा दूँ. और जो भी नोट्स आते थे वो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है खुद का, क्विक कैप्चर नोट्स. जो भी नोट्स आते थे मैं उसके ऊपर वो मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है. फिर मैं सोने से पहले वो नोट्स को पूरा का पूरा पढ़ लेता हूँ. तो मेरे दिमाग रात भर उस पर काम करता है कि ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, मैं कैसे लगाऊंगा इस सिस्टम को. दिस इज़ व्हाट आई डिड एंड इट वर्क वेरी नाइस फॉर मी, मे बी फॉर यू एज वेल. क्योंकि रात को किसी चीज़ को लेके सोते हैं तो सुबह सोल्यूशन आ ही जाता है. अच्छा, बहुत बुरा हाल था. मतलब मुझे पता नहीं था कि, मुझे लगता था यही ऐसी सेल्स होती है, मुझे लगता था यही दुनिया है. जब तक एम्बेसडर कार थी, अच्छी गाड़ी नहीं आई थी, तो लगता था ना यही गाड़ी होती है. वो जब तक नई नई चीज़ें, तो जब तक सर ने सिखाया तो पहली बारी में कहाँ समझ आता है. मैं बोला सर आप क्या पढ़ाओगे सर, हम लोग सेल्स कर रहे इतने सालों से, पर पता चला हमें नहीं आती सेल्स. तो ऑर्डर आया, पहली कॉल करी, वेरिफिकेशन. रविंदर क्या था सर, मैं ना जब BMP भी कर रहा, सर मैं ना सेल्स में एक्सपर्ट हूँ. he had great pride in saying मैं बोलता था कि मैं ना सेल्स में रॉकेट हूँ. मैं कहता हूँ अगर मैं कस्टमर के सामने बैठा ना, हो नहीं सकता कि ऑर्डर ना आए. पर मैं ये नहीं सोचता था कि मैं बैठा हूँ ना तो आ रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बाय 100 देन व्हाट, ये नहीं सोच पाता था मैं. तो सर को हमेशा मेरी लड़ाई होती थी, सर क्या बात कर रहे हो, मैंने ऐसे सेल्स करी है, आप ऐसे पढ़ा रहे हो सर. For example, in scalability, so before the program, what was your turnover? 22 crore. 22. Yeah. और अब क्या? 69.5, 69.7. So 22 से 70 पहुंच गए. Yes? Very nice. और अब इस साल कितना है टारगेट? 105. 105. Yeah. तो with just one product called recliner. अगर मैं इसमें किचन ऐड कर दूं, फर्नीचर ऐड कर दूं, आई वुड हैव टच्ड, ऐसा मेरे दोस्त कहते हैं कि 200 करोड़ के पार होते हैं जिस तरीके से हम काम करते हैं. हाँ. पर मैंने कहा नहीं, मुझे एक ही प्रोडक्ट करना है और वो पूरे वर्ल्ड में आ जाए. किसी के भी ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में रिक्लाइनर की बात हो ना तो बोले लिटिल नैप, जस्ट लाइक लेजी बॉय, जैसे अक्रॉस द ग्लोब है. ऐसे नेटफ्लिक्स है, ऊबर है, हम एक आइटम लेते हैं और बोलते हैं कि इसका सिनोनिम बताओ. तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड, मेरा प्रोडक्ट यहाँ पूरे वर्ल्ड में पहुँच जाए. And this is what I'm working on now. Become the Xerox. Become the Maggie. Yeah. Very nice. Okay. तो बस ये तो CRR पे थे हम कि ऑर्डर आया, पहली कॉल करी CRE ने. CRE का मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप एक्सपर्ट. I was trying to make when I was asking him his revenue is 22 पे आप खुद जाके सेल कर सकते हो, मगर 100 करोड़ पे आप जाके सेल 100 करोड़ की कर सकते हो क्या?
एक आदमी अकेला. So that becomes, scalability becomes the problem. So the biggest challenge in any organization always, the biggest challenge always is when the owner has to go and sell. अगर मालिक बेचेगा तो जो मर्जी सिस्टम लगा लो आप दुनिया के, जिस मर्जी को ले आओ, आपका कंपनी एक थोड़ी देर बाद जाके स्टैग्नेंट हो जाएगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस? You cannot grow after a certain level if you are selling. Okay. Perfect. Absolutely. तो उस पर भी मैं आऊँगा. You can ask me question. How many calls I used to receive a day? कब सोता था, कब उठता था, क्या काम करता था, कौन से वाले व्हाट्सएप भेजता रहता था, वो सब. तो अभी हम CRR पे हैं और इन बिटवीन वॉट एवर स्टोरीज मुझे याद आती रहेगी, आई विल कीप शेयरिंग विद यू ऑल. तो CRR के पास ऑर्डर आ गया, यानी ऑर्डर क्लोज हो गया है, यानी हम उस कस्टमर को ऐसी सर्विस दें जो सर ने सिखाया है, बिकम अमेज़ॉन. कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, कस्टमर को दिमाग ही नहीं लगाना है, जस्ट बिकम अमेज़ॉन. और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उस अमेज़ॉन को बनने की, मैं बन नहीं पा रहा हूँ. आई एम ट्राइंग एवरी डे हार्ड. सो अभी उसके लिए पहला अगर कॉल जाएगा, कस्टमर को व्हाट्सएप चला गया, कस्टमर खुश कि वाह व्हाट अ नाइस कंपनी इन फर्नीचर इंडस्ट्री, जिसने मेरे को बता रहा है कि ये सब, और उसका ऑर्डर फॉर्म उसके व्हाट्सएप पे चला जाता है थ्रू CRE. सेल्स पर्सन इज आउट ऑफ द प्रोसेस नाउ, उसने ऑर्डर क्लोज कर दिया, सेल्स वाले का काम खत्म, JP काम खत्म. ऑर्डर आने के बाद द सेल्स पर्सन शुड, सो सेल्स पर्सन शुड, दिस इज नॉट जस्ट somebody शेयरिंग, you have to start understanding जो ये बोल रहे हैं, because this is according to science, right? So ऑर्डर आने के बाद सेल्स पर्सन क्लाइंट से बात भी नहीं करेगा. He is going to be thrown out of the process, मतलब in very crude language, not thrown out of the process. ऑर्डर आने के बाद सेल्स वाले का कोई भी रोल नहीं होता किसी भी ऑर्डर में. इस समय जब कोई शुरू, पहले क्या होता था ऑर्डर आने के बाद? सेल्स पर्सन इज एवरीथिंग. अगर वो बीमार है, अगर उसका कुछ हो गया तो समझो लग गई कस्टमर की. तो अब पहले और अब में बहुत फ़र्क है. मतलब आई डोंट, मतलब कितना रुलाओगे सर पहले की याद दिला के. मतलब बहुत ही अलग प्रोसेस था पहले और अब, तो एकदम आई वुड से अपसाइड डाउन. ओके, माइक पास रखो. ग्रेट. सो ये वाली चीजें ना उठा लो. ऑर्डर आने के बाद सेल्समैन इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एट ऑल, ही शुड नॉट टच. उसके बाद खत्म, सेल्स वाले का काम ऑर्डर आने पे खत्म. लर्न दिस साइंस. ओके, नेक्स्ट. या तो सेल्स वाले का काम, एक बार अगर कस्टमर से ऑर्डर ले लिया, उसका काम खत्म. तो वो कस्टमर को बोलता है, सर यू विल बी रिसीविंग अ कॉल फ्रॉम माई बैक एंड टीम, काइंडली आंसर टू इट. क्योंकि अगर वो कॉल नहीं उठाएगा कस्टमर, तो वापस सेल्स वाले को CRE बोलती है. CRE मतलब कस्टमर रिलेशनशिप एक्सपर्ट. अगर मैं CRM का नाम देता हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, तो कंपनी में क्या है ना, वो बहुत सारी डेजिग्नेशंस हैं. When you make somebody in your company a manager, then you also have to look after the payroll, compensation, perks, bonuses. Is it right? So the moment you give manager a title in your organization, तो इसलिए हमने एक्सपर्ट रखा. तो CRE वापस सेल्स वाले को फ़ोन करेगी, मैंने आपके कस्टमर को फ़ोन किया, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग. तो वो कस्टमर को बोलता है, सर प्लीज़ आंसर द कॉल. क्योंकि फिर कस्टमर कहता है, क्यों, आप कहाँ जा रहे हो? सर मैं कहीं नहीं हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू, यू हैव माई नंबर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. बट एज अ प्रोसेस बैक एंड से कॉल आएगा, दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर ऑर्डर नाउ. तो कस्टमर कई बार फ्यूरियस हो जाता है. तो वो फ्यूरियस ना हो, तो इसलिए हम सेल्स की पिच में डाला हुआ है सेल्स वाले की, प्लीज अलाइन द कस्टमर दैट ही हैज़ टू रिस्पॉन्ड, ही शुड रिस्पॉन्ड टू द कॉल्स फ्रॉम द बैक एंड. फिर उसको व्हाट्सएप जाएगा, उसकी स्क्रिप्ट है, वो मैं आगे दिखा दूंगा कि वो क्या लिख के हम कस्टमर को भेजते हैं, क्या हम लोग कॉल्स करते हैं. तो टोटल देयर आर 7 कॉल्स जो हमने आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑर्डर, हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड. पहली कॉल पे वेरिफिकेशन, सेकेंड कॉल है 7 days, कॉल कस्टमर वेरीफाई 7 days बिफोर डिस्पैच. मतलब कस्टमर का ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है. फॉर एग्जांपल आज किसी को कॉल गई तो 7 दिन के बाद ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है. तो कस्टमर ने बोला हाँ सही है, मेरा घर तैयार है, यू कैन सेंड योर रिक्लाइनर्स, इट्स ओके. तो उसके बाद फिर जाएगा 2 days पहले, सर ये आपकी चेयर की फ़ोटो है, ये आपकी बैलेंस पेमेंट है, ये आप करा दीजिए, तो माल निकल जाएगा. फैक्ट्री से फ़ोटो आएगी CRE को, फैक्ट्री से रखे हुए प्रोडक्ट की फ़ोटो आएगी. तो कस्टमर रिलेट करता है, यही कलर मैंने चूज़ किया, ये डिज़ाइन किया, बात कर. तो ऐसे 7 कॉल गई, 7 व्हाट्सएप्स गए,
CRE ने कस्टमर से पेमेंट ली और उसने इन्फॉर्म किया ऑपरेशन टीम को कि डिस्पैच द प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट डिस्पैच होगा, CRE कस्टमर को बोलेगी सर टेक्नीशियन को कब भेजूँ, आज, कल, परसों, जब आप बोलें। तो टेक्नीशियन विल गो, ही विल इंस्टॉल द प्रोडक्ट, देन ही हैज़ टू साइन अ फॉर्म फ्रॉम द कस्टमर। और कोशिश करते हैं कि कस्टमर से गूगल रिव्यू ले लें, रेटिंग बहुत अच्छी है हमारी, और जब तक वो ना दे तब तक उसकी स्कोरिंग खराब होगी। अब कैसे होगी वो मैं MIS के पैरामीटर में दिखाता हूँ। हम सब चाहते हैं ना कि हमारा कस्टमर जिससे ऑर्डर लिया वो परफेक्टली एग्जीक्यूटेड हो जाए। कस्टमर का फ़ोन आने से पहले हमारा फ़ोन पहुंच जाए, कस्टमर का व्हाट्सएप आने से पहले अगर हम ही बता दें, यही तो होता है। इज इट राइट? बस वेरी सिंपल, फ़ोन चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, पर व्हाट्सएप पे क्या भेजूं कि अगला ऑर्डर भी आ जाए, वो भी दिखा देता हूँ, ये समझ। तो ये CRR का प्रोसेस है। सर अब मेरे पास क्या ये FMS है, FMS मतलब CREs हैं, दे हैव FMS, इज इट राइट? तो यू वांट टू सी एनी FMS लाइव डेटा टुडे, यस्टरडे, या टुडे? सो किसी का भी खोल दो अमन, वो PPT पे स्क्रीनशॉट था, ये डेटा है और यस्टरडेज डेटा। जूम इन कर लो नीचे, नीचे जाके जूम इन कर लो। लाइट इस पे बहुत ब्राइट है स्क्रीन पे, उस पे थोड़ा कम ब्राइटनेस है। ये 30 अप्रैल का देख रहे हैं आप, इज इट विजिबल ऑन द कॉलम नंबर B, रो 2156, जूम, ओके, जूम इन कर लो नीचे जाके। इसको हटा दो, इसको, या तो जितने भी इंक्वायरी आते हैं दे ऑल कम इनटू दिस एंड इट बिकम्स अ सिस्टम। नोबडी, किसी के वो नहीं है कि भूल गए, फॉलो अप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इनटू प्लेस। ओके, इसको तो, इना रविंदर, ये हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, इसको आगे चलो। ठीक है, तो बेसिकली सबका एक FMS है, उसमें एक स्टेप है, ये टाइम स्टैम्प है, OPF नंबर मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म, कि क्या कस्टमर का ऑर्डर है, जो बहुत यूनिक नंबर है, हाँ। कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर। अब सेल्स वाले डालने लग गए, पहले डालते थे? नहीं, पहले नहीं डालते थे। सेल्स वालों से तो पूरा सब कुछ लेने में ही बहुत मुश्किल हो गई। वो सर ने सेल्स में एक चीज़ सिखाई थी, सैम, सेल्स अलाइनमेंट मीटिंग, मतलब उफ टू टफ, बट वी हैव टू डू इट। कर हो जाता है सब बहुत इजी, मुझे लगता था मुश्किल है बट बहुत इजी है। सो ये देखो ना, ये ऑपरेशंस है, ये वैल्यूएबल डेटा है, अकाउंट्स की गूगल शीट है, कस्टमर की ऑर्डर वैल्यू कितनी है, कितने पैसे आएंगे, नो कैश, क्योंकि इतना सब डेटा पूरी कंपनी में चल रहा है तो नो कैश। सो ये फर्स्ट कॉल की डेट, सेकंड कॉल, मतलब ये एक्चुअली अभी रेडी नहीं हुआ ना, ये कल का डेटा है। तो ये देखो, तो यू विल सी बहुत सारों के ऑर्डर रेडी नहीं हुए, किसी के चल रहे हैं, तो वी टेक 1 month's टाइम टू मैन्युफैक्चर। सो ये FMS है। तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, तीनों की अलग अलग चलती है, तीनों की अलग अलग CREs हैं, और 5 CREs हैं जो कस्टमर के ऑर्डर्स को हैंडल करती हैं। सिंपल CRM, बस CRM, या CRM। सो आपके लिए CRM, आई विल जस्ट चेंज द टर्मिनोलॉजी, जो पहले का अभी का। You can call it as CRM, we call it CRE, customer relationship expert, simple. And you can call it an expert because it's expert नहीं, you can, we'll give you a different name. चलो आगे, next. तो इज इट क्लियर? यस, नेक्स्ट। CRR में ऑर्डर आया और कस्टमर को फोन गया, व्हाट्सएप गया, इन्फॉर्मेशन गया, सेल्स वाले का कोई काम नहीं है, JP वर्क से वो बहुत दूर है, क्योंकि ही हैज टू इंक्रीज द सेल्स इन हिज पोर्टफोलियो। तो सेल्स वालों को एग्जिस्टिंग क्लाइंट से पूरा हटा दिया, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से हटा दिया। वेरी नाइस। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सिंगल चैलेंज दैट यू विल फेस, जब आप सेल्स वाले को बोलते हो कि तेरे एग्जिस्टिंग सारे क्लाइंट तू छोड़ दे। हाँ। जब आपने ये बोला, सेल्स वाला उछल जाएगा, उछल जाता है, वो बोलेगा कि ये ना करता मैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई काम नहीं है, मजा नहीं, उसमें कोई काम नहीं है, उसमें कोई काम नहीं है। उसको क्या करना है? फोन करना है और फोन करके ऑर्डर लॉग इन करना है। नए क्लाइंट में क्या क्या करना पड़ेगा? पूरी मेहनत, पूरी हंटिंग करनी पड़ेगी। हंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट, फार्मिंग इज वेरी इजी। रोज हल चलाते जाओ, हो जाएगा काम। तो ये सारा काम सारे सेल्स वालों से हटा के किसको देना है? CRMs या सेल्स कोऑर्डिनेटर्स को, राइट? अब वहां से भी सिस्टम थोड़ा सीरियस वो हो गया है। सो ये
सोचो आपके सारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट अब सेल्स वाले में से एक आदमी भी नहीं हैंडल करेगा, और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, बट ये ठीक हो जाता है। दिस इज द सिंगल बिगेस्ट चैलेंज टू गेट सेल्स पीपल लीव देयर एंटायर सेल्स पोर्टफोलियो। आज की तारीख में 99% वो लोग सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं। यस, अरे यस और व्हाट? ऑब्वियसली अगर एक सेल्स कोऑर्डिनेटर सारे ऑर्डर उठा सकती है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ट्रेनिंग, इट टेक्स सिस्टम्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक सेल्स कोऑर्डिनेटर सारे एग्जिस्टिंग आपकी से ये जो CRM CREs हैं, ये सारे ऑर्डर हैंडल कर लेती हैं। या चैलेंजेस बहुत आते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए उसी कैबिन में एक सीनियर आदमी दिया हुआ है सेल्स का, एज पर दी प्रोसेस टॉट बाय सर। तो उसको कोई चैलेंज होता है तो उससे बार बार पूछ लेती है, उससे बड़ा चैलेंज है तो बाहर सेल्स पे वो बैठे हुए सेल्स हेड, बट मोरलेस कर लेती है, बट लॉट ऑफ ट्रेनिंग वो, बट दैट्स ओके, वी हैव टू गिव ट्रेनिंग टू गेट आवरसेल्फ फ्री, टू गेट द स्केलेबिलिटी, वो प्राइस पे तो करना ही पड़ेगा, दैट्स ओके। ओके, नेक्स्ट। सो अब आप बोलेंगे कि आप जो इसको we'll have to make it a little faster. ओके। सो बस कुछ नहीं, ये पूरी स्क्रिप्ट है, ये बहुत अच्छी है, आप चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, एक बार खोल दूं, दिखाना नहीं, बिल्कुल नहीं भेजना व्हाट्सएप। हाँ, बिल्कुल नहीं भेजना। अच्छा ठीक है, एक बार खोलना। इसके अंदर ना एवरी सिंगल वर्ड इज रिटन कि कस्टमर से बात क्या करनी है। ऑन दी ऑल दी 7 फोन कॉल्स, कस्टमर फ़ोन उठा रहा है नहीं उठा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अमन ये जूम इन, ये ऊपर से बट फुल भी हो सकता है, चल ठीक है, बस कुछ नहीं, कोई भी मेरे को वो चाहिए, टेक्स्ट छोटा कर, एक ये हट सकता है, फुल स्क्रीन हो जाएगा इसको, हाँ फुल स्क्रीन करके। हाँ, तो ये इसका इंडेक्स है, और मैंने दोनों के प्रोसेस बनाए हुए हैं, CRRB और NBD भी। मतलब आई डोंट थिंक वी एक्सपेक्ट अ 25,000 रुपीज़ वर्थ सैलरी एनी बॉय और अ गर्ल टू राइट सच गुड टेक्स्ट, दे मे नॉट नो गुड इंग्लिश, इज इट राइट? सो उसके लिए बनाया हुआ है। नेक्स्ट। तो बस ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और आगे चलो, और आगे अमन। ये क्या है? ये CRM का मीनिंग दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट। क्योंकि ये इंटरनल है, और आगे चलना अमन। मैं कॉल्स दिखाता हूँ आपको, ये पूरा प्रोसेस है CRR का। जैसे मैंने बताया, एक सीनियर सेल्स पर्सन है अखिलेश, एक OTP प्रोसेस है जिसमें कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं हम, और एक सर्विस का प्रोसेस है। चलो आगे चलो अमन। ये मैंने बनाया करीबन 7-8 मंथ्स अगो, ये PPT, ये इसको 1 ईयर हो गया। तो ये CRE प्रोसेस, और अमन आगे चलना। आई वांट टू सी द फर्स्ट कॉल, ये 7 स्टेप्स ऑफ कॉलिंग, राइट। नेक्स्ट, एक मिनट वापस जाना। ओके, हाँ। सो ये वाला है जिसमें आप इसको बंद कर दो, आप ये सब मत चेपो यार, आपको आप ये वैलिड ही नहीं है आपके लिए, आपको भेज दूंगा। आपको नहीं भेजना नहीं है। अच्छा ठीक है, सॉरी। अरे समझो, ये वैलिड नहीं है आपके लिए, आप ये नहीं टीप सकते। अगर आप नहीं, आपको ये अपने आप बनाना पड़ेगा। एक बार बताओ, किसी को FMSs दे दोगे, वो FMSs में वो नहीं कामयाब होगा, उसको एक बार यू हैव टू गो थ्रू दैट ग्राइंड बट वंस। क्योंकि अगर आपने फिनिश के साथ सही तरीके से ये स्क्रिप्ट्स अपने में नहीं बनाई, आपका नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव दी स्क्रिप्ट्स दैट क्या बोलना है। सो क्या कहाँ गया, कहाँ जा रहा है तू? हाँ, नेक्स्ट। या एक मिनट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया हुआ है, व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड इज मैंडेटरी, वी गिव फोन्स टू लॉट ऑफ पीपल इन दी MDO। तो ये फॉर्मेट मिलेगा आपको, किसी को भी, बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि बहुत बार जब CRE ने कॉल किया, कस्टमर कहता है अननोन नंबर है, मैं नहीं उठा रहा, लेकिन जैसे ही वो उसकी बिजनेस प्रोफाइल खोल के देखेगा, उसको समझ आ जाएगा कि जिसने फ़ोन किया है समबडी वेरी सीरियस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए ये लगाया हुआ है पूरा। तो ये उसके व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे Very ये good. मैंडेटरी है, Next. HR डिपार्टमेंट करके देता है। और हम तो ये फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट जब कॉल क्लोज हो गई। अमन नेक्स्ट, अभी इस पे पिच आएगी। या दिस इज द पिच, एवरी सिंगल वर्ड इज रिटन, गिवन टू देम, दे विल बी शेयरिंग विद द कस्टमर। Good morning, good afternoon, my name is, let's say whatever, Adiba, I am calling from Little Lab, Recliner, I got your order. Sir, ma'am, this is call regarding your order and dispatch details. तो यहाँ से वेरिफिकेशन है, और सबसे नीचे दिया हुआ है नोट। मैं पूरा मैसेज पढ़ नहीं रहा, इट विल टेक टू मच टाइम। तो ऐसे मेरे पास हर चीज़ के लिए, कस्टमर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या करना है,
ये सेम मैसेज उसको व्हाट्सएप पे भी जाएगा, इसलिए वहाँ दिया हुआ है नीचे। ये फर्स्ट कॉल की वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद मैसेज सब जाएगा। कॉपी किए जा रहे हैं, कॉल का अगर शर्म नहीं आती? नहीं, बहुत इजी है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट। सो फर्स्ट कॉल वेरिफिकेशन, अगर वो वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन कंप्लीट। अगर वो कॉल कनेक्ट नहीं हुआ तो क्या भेजना है, तो क्या भेजना है व्हाट्सएप में? सो व्हाट्सएप की क्या स्क्रिप्ट है, वरना वो इंग्लिश ही उल्टी, तो ये सब टेम्पलेट्स बन जाती हैं। सो यू कैन यू गाइस, हेलो, आई वांट यू टू सी दैट द इंटायर सेल्स प्रोसेस कैन बी टेम्पलेटाइज्ड। कैन यू सी दैट? ये दिख रहा है कि आप पूरा सेल्स प्रोसेस उठा के उसको पूरा A to Z, कि भाई व्हाट्सएप बिजनेस कार्ड में क्या होगा, व्हाट्सएप में भेजना क्या है, क्या लिख के भेजना है, किसके पहले क्या करना है, किसके बाद क्या करना है। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा, नेक्स्ट, एक नेक्स्ट मिनट। चलते। ये सेकंड कॉल का ऑडियो है, बस ऐसे ही अपने, इसमें ऑडियो भी रिकॉर्डेड है और स्क्रिप्ट भी है। हाँ ऑडियो है, लेकिन ये जो है ना, दिस इज अ PDF। समझ नहीं, अब ऑडियो ये हमने तो बनाई हुई है, ये PPT है, हाँ अदरवाइज इसका ऑडियो भी है, ऑडियो भी है। तो वो ऑडियो सुन के ये सब सीख सकती है। आपने ही बताया था सर, जितनी FMS है सबकी स्टेप्स की ऑडियो वीडियो बना, उस पे लगा दो, यस। ताकि ट्रेनिंग में टाइम ना लगे। वो वी हैव 250 वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस, सेल्स, या नहीं, सेल्स प्लस BMP। ओके, सेल्स में, ओके, नेक्स्ट। ठीक है मैम, नेक्स्ट चलते हैं। इफ द ऑर्डर, या वापस जाओ। सो दिस इज डिस्पैच डेट कॉन्फर्मेशन प्रोसेस इन केस देयर इज नो डिले। नो डिले। नेक्स्ट। ऐसा भी हो जाता है कि डिले है, अगर डिले है तो लैंग्वेज क्या यूज़ करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर, आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म यू दैट योर ऑर्डर हैज़ बीन सेंट टू आवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड दे हैव कंप्लीटेड द इन्वेंट्री चेक प्रोसेस फॉर योर ऑर्डर. I wanted to inform you that there is a slight change in your order dispatch date due to unavailability of, in most cases, it's upholstery. Upholstery, like fabric, leather, leatherite. Customer will become furious or may not. But that training has been given to the CRMs. Very nice. Next. और एक सेकेंड, ये उसको जाएगा WhatsApp पे. हैज़ WhatsApp हैंडी होता है ना बहुत, फ़ोन पे बहुत बार समझ नहीं आता. नेक्स्ट. Yeah, same. This is also third call, which is recorded, or this is same. Content is different, of course. Are you reading it? Yes, yes. Okay. So 2 days before expected dispatch date, in case there is no change in dispatch date. Next. Yeah, correct. And 2 days before expected dispatch date, in case there is change in dispatch. change Next. in dispatch date, yes. और ये उसका WhatsApp का format है. Reconfirmation if there is any change in dispatch date from the production team. Next. Yeah, production team. Yeah. और 1 day before final dispatch date, production picture sharing and payment confirmation from customers. Next. 1 day before final dispatch date, production picture sharing and payment. Sorry. कौन सा था? Sorry. Back. Back. Okay. Sorry. हाँ. So product picture sharing and payment confirmation from customers. Next. For payment confirmation, उसके बाद payment confirmation कैसे लेनी? Next. Share the dispatch information, tracking details and invoice. Next. Share dispatch information on dispatch date. Next. ये सेम नहीं, अच्छा वो WhatsApp में ये स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट है, एक WhatsApp है. Got it. इसलिए रिपीटिशन लग रहा होगा सर आपको. On date of order has been delivered. Yes. Next. Delivery of the product. Delivery of the product. Customer का घर can be 10th floor, 20th floor. Every single recliner Next. been, so दिल्ली में है कि दिल्ली के बाहर है. Next. और इंस्टॉलेशन कब चाहिए कस्टमर को, उसकी कंप्लीट हुई कि नहीं, इंस्टॉलेशन कब, बस ये फीडबैक कॉल है. Next. या फीडबैक रेफरेंस कॉल स्क्रिप्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेफरेंस नहीं आएगा तो स्किल कैसे बढ़ेगी. तो रेफरेंस की भी पूरी पिच है. हाँ सर, वो है. Very वी good. वैल्यू द फीडबैक. आई मीन व्हाट Next. ये मैसेज फॉर्मेट है सर. Next. एंड सो हर चीज का आपने बना के सेट कर लिया है. सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर कन्फर्मेशन, कम्युनिकेशन, ब्ला 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 ब्ला. नेक्स्ट. सर ये वही है जो मैं कह रहा था कि सेल्स वाले को कस्टमर को अलाइन करना है. ये वही चीज़ है. सेल्स पर्सन ऑर्डर क्लोजिंग कम्युनिकेशन टू कस्टमर, ताकि वो CRR को इंट्रोड्यूस कर दे. तो वो क्या लिखेगा अपने मैसेज पे. नेक्स्ट. बस ये यहाँ तक. नेक्स्ट वापस जाना.
सो इसको ना OTP कहते हैं, ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस, हाउ टू टेक द ऑर्डर। नेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक कस्टमर ने ऑर्डर दिया, उसको कस्टमर को चेयर लग गई, मतलब रिक्लाइनर लग गया, ही इज़ हैप्पी, फीडबैक दिया कि नहीं, वो मतलब क्लोज हो गया। नेक्स्ट, उसी कस्टमर से दोबारा ऑर्डर लेना है तो ये उसकी है। नेक्स्ट, ये उसका रीऑर्डर प्रोसेस का फ्लो चार्ट। दिस इज फॉर द एंड यूजर, सो वी सेल आवर रिक्लाइनर्स टू एंड यूजर, B2B, B2C। B2B एंड B2C। सो B2B होगा तो कैसे करना है, B2C होगा तो उसका प्रोसेस अलग होगा, फ्रेंचाइजी ऑल्सो, देन फ्रेंचाइजी, और फ्रेंचाइजी होगा तो उसका प्रोसेस अलग होगा। ओके, नेक्स्ट, ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस, इसमें नीड आइडेंटिफाई करनी है हमें कस्टमर की। कस्टमर ने रिक्लाइनर लिया, लगा लिया, बोलेगा मेरा तो छुट्टी हो गई 5 साल की, मैं क्यों लूँ। तो यहाँ पे अब हमने जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करी तो हमें समझ आया कि हम पे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं जो हम कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। हमने बोला सर मसाज चेयर ले लो, फुट मसाजर ले लो, लेजी बॉय रिक्लाइनर ले लो, ऑफिस में लगा लो, बेडरूम में लगा लो, लिविंग रूम के लिए लिया है तो बेडरूम पे बहुत पुश करते हैं, बेडरूम के लिए लिया है तो बोलते हैं लिविंग रूम में पूरी सोफ़ा लगा लो, एल शेप, लाउंजर लगा लो, होम थिएटर में लगा लो। वो कुछ तो बोले वो जो बोलता है वैसा ही ब्रोशर उसके व्हाट्सएप पे चला जाता है, उसकी भी स्क्रिप्ट है। सो बिकॉज ये बहुत ही कस्टमाइज्ड आइटम है, और क्या हो सकता है ये चीज़ें ना, ये इसमें इतनी कस्टमाइजेशन है कि आपका रिक्लाइनर है, हो सकता है आप रिक्लाइनर अपने ड्राइंग रूम में लगा रहे हो, लिविंग रूम में लगा रहे हो, लाइब्रेरी, बेडरूम में लगा रहे हो, लाइब्रेरी में लगा रहे हो, स्टडी में लगा रहे हो, ऑफिस में लगा रहे हो, पता नहीं कहाँ लगा रहे हो और कैसे लगा रहे हो और क्या शेप्स, क्या साइजेस। इसने मुझे ब्रोशर भेजा था लिखना है रिक्लाइनर्स का। मैंने कहा भाई तू बता दे क्या चाहिए, क्या मेरे को लेना चाहिए बस, क्योंकि मेरे को तो इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे चॉइसेस, तो इट्स क्रेजी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चॉइसेस। यस, ओके। तो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले सीआरई पूछती है सर आपका रिक्लाइनर कैसा चल रहा है, उसकी हेल्थ, वो बोलता है बहुत बढ़िया चल रहा है, तो देन शी मूव्स नेक्स्ट इफ कस्टमर इज इंटरेस्टेड। नेक्स्ट, लेट्स गो नेक्स्ट। तो ये ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस है, कस्टमर इंटरेस्टेड है नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड ये है, सर्विस की अगर प्रॉब्लम है तो क्या मैसेज भेजना है, इंटरेस्टेड है तो क्या मैसेज भेजना है कस्टमर को। वाह, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या करो, अगर वो इंटरेस्टेड है तो क्या करो, अगर उसको सर्विस की कंसर्न है तो क्या करो। अब ये सारी चीजें इस समय कहां हैं, इस समय कहां हैं, किसके, आपके। आपको मालूम है क्या बोलना है, टीम को मालूम है क्या बोलना है, नहीं मालूम। टीम की ट्रेनिंग होगी क्या बोलना है, नहीं होगी, इसीलिए टीम वो कर नहीं पाती, और आप ये बोलते हो कि टीम काम नहीं करती, गधे हैं, समझ में नहीं आता, हो नहीं रहा। देयर इज अ सिस्टम फ्लॉ देयर, द टीम इज नॉट बीइंग एबल टू understand, do it and execute it, because we haven't taught them, we haven't trained them, the systems are not made, we have not created all of these things. Next. तो और ये अभी ना, अभी हमने प्रोसेस, जो असली प्रोसेस शुरू भी नहीं किया। असली प्रोसेस क्या है, NBD, उसकी भी वो, या नेक्स्ट। सो मतलब बस सबके लिए, या अभी फार्मिंग है, सो is it good? Yeah, done. 54 pages. I think all finished. Thank you. Chalo, wow. Let's come to PPT. Awesome. Thank you. And you have a manual for this? Sir? You have a manual also? Yeah. Manual. Very nice. So, 250 in a month. Including online. Ab, huh? नहीं, टू सेल आवर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजॉन इंक्लूडिंग दोज। सो ये है सर वो जो आप कह रहे थे CRR प्रोसेस। सो ये जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस जो इन्होंने दिखाया, ये सारा प्रोसेस जो इन्होंने दिखाया, जूम इन करना, 1 मिनट बंद करना, नहीं ये शिफ्ट करो ज़रा, कैमरा पे शिफ्ट करो, अरे कैमरा शिफ्ट कर दे, ये You want to see this? No? हाँ, मैं बता रहा हूं कि बाबा ये सारी चीजें जो हैं, एक बार कैमरा तो ऑन कर दे। हाँ, इधर कैमरा, सतीश ये किसको बिठाया तूने?
कैमरा तो आया नहीं, आ गया। इस जूम इन करना थोड़ा और, इस पे सर्विस पे। ये सारी चीज़ें जितने लोग आते हैं उन सबको ये दे दी जाती है उनके हाथ में, और उनको वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग। और उनकी ट्रेनिंग कैसे करते हो? ट्रेनिंग या आई मीन पूरी चेकलिस्ट है, ट्रेनिंग देते हैं, वीडियोस देते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं। आपको समझ में आया कि अब ऐसा अगर आप किसी बंदे को बोलो सेल करने जा रहे हो कि आपका ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद आपके साथ ये होगा, 10-15 हटा लेना जो उसको नहीं दिखाना चाहते, बाकी सब उसके हाथ में पकड़ा दो ऐसे कि ऐसे हमें आपको सर्विस दूंगा, और ऐसी फ़ोन कॉल आएगी, ऐसा व्हाट्सएप आएगा, ये हमने ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। ये बनेगा सेल्स डेक। ये डेक भी बनेगा ना। इज दिस मोर पावरफुल देन अ पीपीटी? यस। अगर आपके हाथ में आएगा, वुड यू रिलेट मोर टू इट? दैट्स वाई वी वांट प्रिंट आउट्स। इसके लिए क्या था कि ये भाई नेचुरल, इसको ये समझ में नहीं आता, तो उसने सब चीज क्या की, लिख के प्रिंट आउट्स बना दिए। लैपटॉप खोलता हूँ दिन में जस्ट टू चेक माई ईमेल्स, 15-15, 20-20 ओके, ये पीपीटी ऑन कर लो। या पीपीटी, अच्छा, या ओके। सो इज इट क्लियर अप टिल नाउ? ये प्रोसेस क्लियर होता जा रहा है? कैन यू सी हाउ इट विल बी एप्लीकेबल टू योर बिजनेस? अरे हाँ, नहीं, यस, ओके, नेक्स्ट। वंडरफुल। सो आप कॉलिंग करी, कॉलिंग कहाँ पे गई? सो दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर जो हमने क्लास में सीखा, और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट वी हैव टेकन रूनो विच इज़ अ थर्ड पार्टी ऐप। तो दैट मीन्स एवरीबडी हैज़ टू कॉल यूजिंग द रूनो, सो द कॉल इज़ रिकॉर्डेड। हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कस्टमर से क्या बात हुई है, किस लैंग्वेज में हुई है, क्या बोला है, कुछ गलत बात तो नहीं बोली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है, कितना ब्रेक लिया, कितनी कॉल्स करी, कितनी अटेम्प्ट हुई, वो सब सॉफ्टवेयर के अंदर ही है। दिस इज़ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। सो वी पे क्वार्टरली फीस फॉर अबाउट 22 लाइसेंसेस। लाइसेंस होते हैं ना 5 to 10, 10 to 20। क्लास में सीखा। Everybody understand this, once you start sales, everybody will have to buy some calling software. Without a calling software, you can't do sales. हमारे यहाँ भी जैसे रूनो लगा हुआ है, आपको जो लगाना है लगा लो, बट यू नीड ए कॉलिंग सॉफ्टवेयर। कॉलिंग सॉफ्टवेयर के क्या होता है वो बंदा बोल रहा है कर तो रहा हूँ जैसे ही बोलता है कर तो रहा हूँ, मैं बुलाता हूँ पीसी को, मैं बोलता हूँ एक काम कर, इसकी रूनो की रिपोर्ट दे। वो रूनो की रिपोर्ट आती है कि इसने 48 कॉल्स करी हैं, इसने इतने कॉल्स करी हैं। सारे CRMs की जितनी कॉल्स होती हैं वो सब मॉनिटर्ड होती हैं। ये मालूम है कि कितने CRM ने दिन में कॉल करे, दे आर सपोज टू कॉल यू अप, दे कॉलिंग नॉट कॉलिंग। व्हाट इज हैपनिंग विद सेल्स? सेल्स के लोग उतनी कॉल्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तेरे को इतनी लीड दी और तूने कॉल इतनी करी, डायल आउट इतने हुए, इतने मिनट टॉक टाइम था, इनकमिंग कॉल्स इतनी थी, इतने मिनट इनकमिंग कॉल्स का टॉक टाइम था। 1 मिनट से कम बात कर रहा है, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ कॉल। कॉल इज दोस विच यू टॉक फॉर मोर देन 3 मिनट्स। नो, अगर आपको मेरे को वनडे बेचना है तो मेरे को 3 मिनट बात करनी पड़ेगी, हाँ नहीं? ये 3 मिनट किसने डिफाइन किया? सेल्स टीम। नहीं, मैं नहीं डिफाइन कर सकता ना। सेल्स टीम से पूछूंगा कि भाई मिनिमम एक बात बता, एक कर किसी को फोन कर रहा है तो मिनिमम कॉल टाइम कितना होना चाहिए? सब ने मंथन किया, बोला सर 3 मिनट तो होगा, तो मैंने उसको बेंचमार्क कर दिया 3 मिनट। 3 मिनट से ऊपर हुई तो वो एक रेलेवेंट कॉल है। अब समझ में आ? नहीं तो बिना रूनो के हम लोग क्या करते थे, उसको बुलाते थे, कॉलिंग तू काम नहीं कर रहा? कहता नहीं मैं काम कर रहा हूँ। तेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे? सर मैं कॉल कर करके थक गया हूँ, वो नॉट रिस्पॉन्डिंग है, बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, मैं क्या करूँ? अब ये दिख रहा है कितनी कॉल आउट करी हैं, कितनी नॉट रिस्पॉन्डिंग, कितने कॉल उठाए नहीं। यस, तो जो बोल रहा होता है कि बंदा उठा नहीं रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हमेशा उसका एक ही ये निकल के आता है कि उसने कॉल ही 60 करी, 60 कॉल्स इन अ डे। 60 कॉल करोगे तो नहीं होगा, 125 कॉल दिन की करनी ही पड़ेंगी, जाके 50 कॉल्स कनेक्ट हो जाएं। हमारा 100 का टारगेट है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 125 या 100, जैसे हमारे यहाँ भी 100 का टारगेट है। हम उनको बोलते हैं कि भाई
टारगेट मैं कोशिश करता हूँ 125 का, बट वो 100 का टारगेट होता है। 100 से कम कॉल्स नॉट अलाउड। हर रोज 100 कॉल्स करनी है, डायल आउट 100 करोगे। यस, सेल्स वाले को अगर कॉल कनेक्ट हो गया तो वो बंदे से बात करके सेट हो जाएगा कि वो डिस्कनेक्ट कर देगा। कॉल कनेक्ट होगी, मैं बात नहीं करूंगा, ये तो कभी होगा नहीं। वो कॉल ही नहीं करता। हमारे पास कोई चीज ही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये सारा का सारा सेल्स इज एन ऑफिस जॉब शिफ्ट होने वाला है। आपकी सारी सेल्स आउट बाहर जाने से सारी सेल्स ऑफिस में आ जाने वाली है। ऑफिस में बैठ के सेल्स होगी। यस, सॉरी। या सॉफ्टवेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को लगता था कि इसकी जरूरत नहीं और है। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, रूनो है, कॉलिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत सस्ता है। हाँ, बहुत सॉफ्टवेयर सस्ता मत बोलो डार्लिंग, ये लोग हाँ, मर जाएंगे। हाँ, मतलब क्या बोलूँ सर, ऐप या ऐप। हाँ, और वो फोन में लगता है। रिकॉर्डिंग इसकी, उसको क्या मालूम कॉल रिकॉर्ड हो रही है? हाँ मतलब सुन सॉरी, सकते हैं। पहले सुनता था, अब नहीं बैठ सुनता जाओ। मैं। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है वो सुनता है। ऐसे बोल रहे हो सुप्रीम कोर्ट में केस लगाने वाला है आपके साथ, मेरी कॉल रिकॉर्ड कर दी इसने। अरे वो बैठ जा। अभी तो हमने सब एक सेकेंड, ये रूनो का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है क्या? एक मिनट छोड़ देना, क्या साइंस सीख ले इससे। रूनो कौन सी डिवाइस को सपोर्ट करता है? एंड्रॉइड तो है, क्योंकि चल। या सो नेक्स्ट या ठीक है। सो अरे गाइस लिसन, ही इज अ बिजनेस ओनर, साइंस पकड़ो। ये कौन से कॉल सर, कौन सा, उसको गूगल चलाना नहीं आता, उसको इंटरेस्ट नहीं गूगल में। वो कहता मैं गूगल संभालूं कि मैं सेल्स बढ़ाऊं? मेरे को 100 करोड़ पार करना है कि मैं ये रूनो देखूं? तो कॉल रिकॉर्ड हो गई, कस्टमर से बात हो गई। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है MIS का पैरामीटर क्या होएगा, जिसके ऊपर हम उसको मेजर करेंगे। वो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होएगी CRMs की। तो ये कुछ पैरामीटर है: मटेरियल रेडीनेस, पेमेंट ऑफ रेडी गुड्स विद इन 7 days, नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड, नंबर ऑफ क्लोजर्स और गूगल रिव्यू। सर ने सिखाया है कि 6 से ऊपर पैरामीटर नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम आइदर 5 और 6, जो हमें हमारे बैच में सिखाया था। तो मैंने सबको 5 या 6 पे ही मैक्सिमम दिए हुए। सो ये मेरे पैरामीटर्स हैं। इनकी हर हफ्ते EM होती है। EM इज़ मैंडेटरी, मतलब कुछ भी हो जाए कहीं भी, एवरी तो मंडे। आप कौन से पैरामीटर मैप कर रहे हो हर सेल्स एग्जीक्यूटिव के? ये सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं सर, अभी ये सब CRMs है। अच्छा, ये CRM सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आएंगे जब अच्छा, मैं अभी बताऊंगा सेल्स NBD। एग्जीक्यूटिव तो हमने शुरू ही नहीं किया। हाँ, अभी शुरू नहीं किया, ये सिर्फ CREs है। एवरी मंडे देयर स्कोर कम्स ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ अमन एंड PCs। तो मेरे को सिर्फ ये बताना होता है कि आपका स्कोर, जिसका स्कोर 0 to -5 में आता है, दे डोंट कम इन EM। -5 से ज़्यादा वाले सब EM में आते हैं। ओके, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। मटीरियल रेडीनेस एज पर ऑप्स, एज पर OPF, पेमेंट ऑफ रेडी गुड्स विद इन 7 days, नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड, कितनी लीड जनरेट की, नंबर ऑफ क्लोजर्स, कितने क्लोज किए नए कस्टमर या इसी कस्टमर पे नए ऑर्डर, सेम कस्टमर के साथ कितने का बिजनेस निकाला, मतलब कितना सेम कस्टमर के साथ कितने का बिजनेस निकाला, और क्या गूगल रिव्यू निकाले किस किस के। या गूगल। वेरी गुड, नेक्स्ट। सो ये रेटिंग है गूगल रिव्यू। सो कितना है? 4.8। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। नाउ आई थिंक वी आर फॉर 550 रिव्यूज। Very good. 4.8 is a good. Out of 5. Next. So now this is the end of the CRR. अब तो NBD शुरू कर जल्दी। हाँ, अब यहाँ से NBD शुरू होता है। तो NBD मीन्स हंटिंग। ये NBD का ब्लॉक है और इनकी अलग केबिन, अलग टीम है। हाँ, अलग कैबिन, अलग सारे सेल्स वाले अब यहाँ बैठते हैं। हाँ, सेल्स वाले नहीं सर, आई कॉल देम सेल्स कोऑर्डिनेटर्स, जिनके पास इंक्वायरी आई, जिन्होंने फ़ोन किया। लेकिन आपने हमें SCs सिखाया सर। अब आप करंट बैच में शायद SCs मीन्स PCs नहीं, SC होता है। SC CREs को SC कर दिया, और NBD के SC अलग हैं, CRM के अलग हैं। अच्छा, तो वी कॉल देम SCs, सेल्स कोऑर्डिनेटर्स। नेक्स्ट। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है कि कैसे शुरू होता है गेम। बहुत इजी है। सबसे पहले इंक्वायरी आती है। देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज जिसके थ्रू से इंक्वायरी आएगी। सो लीड जनरेशन सेल्स वालों का काम है, यस नो? नहीं। वेरी गुड। No. लीड जनरेशन इज नॉट द जॉब ऑफ अ सेल्स पर्सन। लो, आपकी कंपनी में लीड जनरेशन किसका काम है? मालिक का या फिर सेल्स वाले का?
अगर आपके कंपनी में आप बोलते हो लीड्स नहीं है, लीड्स नहीं है, लीड्स नहीं है, लीड्स नहीं है, नहीं, गलत, सिस्टम गलत है। जब तक मालिक लीड जनरेट कर रहा है और जब तक सेल्स वाला लीड जनरेट कर रहा है, लिख लो, सेल्स लीड्स नहीं आएंगी और सेल्स नहीं ग्रो करोगे, आप ग्रो ही नहीं कर सकते। सेल्स वाले को लीड जेन से हटाना है। मैंने ये वीडियो बनाया और इंस्टा पे डाला, वायरल हो गया, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन। सेल्स वाले फोन मेरे को, यहां से मैंने गाड़ी खरीदी थी, उसका सेल्स मैनेजर फोन करके बोल रहा है, सर आपका वीडियो मेरे सारे सेल्स के लड़के फॉरवर्ड करे जा रहे हैं। बोलते सेल्स का लीड जनरेशन हमारा काम नहीं है। सॉरी। करेक्ट। मेरे यहाँ पे मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है उसका है लीड निकालना। नेक्स्ट। सो ये लीड एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है। अगर मतलब डिफरेंट सोर्सेज किस रीजन से कितनी लीड्स आई, ये तो पीपीटी पे इमेज एक मिनट खोल के दिखाओ, खोल के दिखा दो। मतलब इसको जूम इन कर लो या खोल लो, इसको जूम इन कर लो। क्या 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 इसमें से निकल आता है? कितनी क्लोज, टोटल लीड्स, ओपन, क्लोज्ड, इनवैलिड, लॉस्ट, मतलब कस्टमर ने हमसे लिया ही नहीं। मैं एक मिनट कर देता हूं, मैं कर दूं या सो टोटल लीड कितनी आई, उसमें से ओपन कितनी है, मतलब अभी चल रही है, राइट? क्लोज कितनी है, कितनी सेल्स क्लोज हो गई, लॉस्ट कितनी लीड लॉस्ट हो गई, कितनी इनवैलिड थी जो वैलिड ही नहीं है, मतलब क्वालिफिकेशन प्रोसेस में हट गई। यस, ये है टोटल, ये तो उसका डैशबोर्ड है पूरा। उसके बाद दीज आर, दिस होल डैशबोर्ड इज फॉर दीज पैरामीटर्स। तो ये ग्राफ इस पे आता है। नेक्स्ट आगे जाओ। सो एक मिनट, कितनी लीड कहां से आई, वॉक इन से कहां से आई, वेबसाइट से कहां से आई, ओल्ड क्लाइंट से कहां से आई, आर्किटेक्ट ने कितनी दी, रेफरेंस से कहां से आई, एवी डीलर क्या होता है, ऑडियो वीडियो डीलर। तो ये कहां से आई, वेबसाइट से कितनी आई, इंडिया मार्ट, व्हाट्सएप बॉट, TWAN चाय पता नहीं क्या है, बिग सिनेमा, वॉक इन, रिक्लाइनर्स, RG सर। तो रविंदर से कितनी आई, IVR से कितनी आई, ग्रैंड टोटल कितनी आई, AV कितनी आई, आर्किटेक्ट कितनी आई, माई सेल्फ कितनी जनरेट हुई, OEM कितनी जनरेट हुई, FO एक्सपो में कितनी जनरेट हुई, फ्रेंचाइज से कितनी आई, CRR से कितनी आई, वेबसाइट से कितनी आई, ओल्ड क्लाइंट से कितनी आई। ओ माय गॉड। तो ये तो हर लीड एग्जैक्टली कहां से आ रही है, क्यों चाहिए, क्योंकि उसको स्केल अप करके वहां पर हमें, और सेकंड हमें क्या देखना है, कौन सी लीड, अगर ये लीड देता है तो लीड तो ढेर सारी दे रहा है, क्लोज ही नहीं हो रही। ये लीड अच्छी दे रहा है, कम दे रहा है, मगर अच्छी लीड दे रहा है, तो इस पे फोकस करना है ताकि हमारे सेल्स वालों का एफर्ट, नहीं तो हमें मालूम ही नहीं कौन सी लीड कहां से आ रही है, रैंडम। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि कितनी सेल्स हो रही हैं, मतलब कितनी सेल्स नहीं, इंक्वायरी कैप्चर ही नहीं भर रही। सो ये हो गई सोर्स ऑफ लीड्स, ये नंबर ऑफ लीड्स, वैलिड लीड्स, क्लोज्ड लीड्स, टोटल सेल्स, एवरेज रुपी सेल, परसेंटेज क्लोजर। तो ये जो भी आ रही हैं, हर का पूरा पैरामीटर यहां निकल आता है, सो दैट यू नो एग्जैक्टली कितना, कौन सा लो क्लोज हो रही है, वैलिड है, अनवैलिड है। नेक्स्ट, ये क्या है, मीटिंग वाइज सेल्स पर्सन लीड ब्रेकअप। हाँ, मतलब कितनी मीटिंग सेल्स वाले ने करी है सर, तो उसने कितनी मीटिंग करी, लीड्स, सोर्स, नंबर ऑफ लीड्स, मीटिंग, एक्चुअल ऑन डेट, क्लोज लीड्स, क्लोजर, एवरेज रुपी सेल एंड टोटल सेल्स। यस, ओके, व्हाट एल्स? सो लीड एनालिटिक्स, मतलब पूरी कंट्री में जितने भी सेल्स के लोग हैं, CREs हैं, उनका डेटा एक मिनट ऊपर जाना, लास्ट क्या था, लास्ट है सर ये मीटिंग वाइज सेल्स पर्सन लीड ब्रेकअप। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया सर। नेक्स्ट, सो वी हैव अ डैशबोर्ड फॉर एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, और गूगल है लुकर स्टूडियो ना, लुकर स्टूडियो पे। नेक्स्ट, और ये सेल्स का प्रोसेस है, NBD। मतलब अगर मैं इंक्वायरी कैप्चर फॉर्म पे क्लिक कर दूं, अगर किसी को भी कंट्री में कोई भी इंक्वायरी आई तो सर ने सिखाया कि इट शुड गो टू अ मास्टर लीड, वरना सिंगल शीट पे अगर डेटाबेस नहीं है तो बहुत सारी मल्टीपल शीट्स है तो बेकार है। तो ये इंक्वायरी का कैप्चर फॉर्म है। द मोमेंट आई क्लिक इट, एवरी सेल्स पीपल, एवरी CRE, एवरी SCs हैज़ इट, दे हैव टू फिल इट अप मैंडेटरी। अगर यहाँ इसके थ्रू लीड लॉक नहीं हुई तो लीड मानी नहीं जाएगी, यानी इसको उस पर इंसेंटिव नहीं है।
खोल के दिखाऊं कौन सी वाली? सर? इंक्वायरी कैप्चर फॉर्म है अच्छा, ये तो ठीक है सबके पास। ये सब के नेक्स्ट, ठीक है। सो उसको सिमिलरली मास्टर इंक्वायरी कैप्चर फॉर्म आपको दिया है कि नहीं? तो शुरू वहीं से होता है। और मैंने आप सबको बोला था, आप सबने ये पूछा था मुझे कि आप सबने मुझे पूछा था, या मेरे आप पूछा, कौन पूछा कि टेक्नोलॉजी क्या है, कैसा है? ये सारे 2 फ्लो चार्ट दिखाएं अभी तक, CRR, NBD, 2 फ्लो चार्ट पे पूरा सेल्स प्रोसेस चलता है, सिर्फ 2 फ्लो चार्ट बस। मगर उसके बाद क्या करना है उसमें घुसना पड़ता है, डीप मतलब सुपर डीप डाइव करना पड़ता है एक बार। नेक्स्ट, बस यहाँ से इंक्वायरी कैप्चर आई, मास्टर लीड्स पे चली गई। सो एवरी लीड इज कैप्चर्ड। पहले कुछ भी कैप्चर नहीं होता था, सब पेपर पे, हवा में। और जब लगाया था सेल्स वाले क्या देते थे? नहीं देते थे। नहीं, ओके, उन्हीं के फोन में हमेशा होती थी। सो वी वर नॉट अवेयर। सो नेक्स्ट स्लाइड। या अच्छा, एक मिनट, अभी इसके बाद पूछ लेना, फिर सब बिखर जाएंगे। नेक्स्ट, I'll answer. एक बार हाँ इसके बाद पूछ लेना। रविंदर यहीं पर है। नेक्स्ट, ये सर FMS जैसे Next. CRR का था ऐसे इसका है, लेकिन स्टेप्स अलग है। और नेक्स्ट में सर ये सेल्स इंजन FMS फ्लो चार्ट बना रखा है मैंने। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो मैं और इजी कर देता हूँ। ये सेम स्क्रिप्ट है, आई मीन NBD की। यू वांट टू हैव अ लुक कि जब कस्टमर आया तो उसको क्या बोलना है। किसी ने इंक्वायरी डाल दी किसी सोशल मीडिया पे, सो व्हाट माय सेल्स कोऑर्डिनेटर विल बी स्पीकिंग टू दैट इंक्वायरी पोटेंशियल कस्टमर। हाँ, अच्छा, मतलब क्विकली दिखा देता हूँ। आपकी सो हैव शोरूम्स या वी हैव 13 शोरूम्स इन द कंट्री। and you have 13 showrooms, you have franchisees, and you are also doing B2B, you're doing B2C, direct orders भी आते हैं। So his business Yeah, is distribution. या He gives to distribution. He gives sells directly to customers. डायरेक्टली टू कंज्यूमर। Like what? डायरेक्टली टू कंज्यूमर मतलब कोई शोरूम पे आया लेके गया तो वो एक डायरेक्टली B2C हो गया। B2C। B2B भी होता है। B2B लाइक सिनेमा हॉल्स, हॉस्पिटल्स, ऑटोमोटिव सेगमेंट। और एक हो गया ऑनलाइन, एक है डीलर नेटवर्क, एक है फ्रेंचाइजी नेटवर्क। तो फ्रेंचाइजी को बोला कि 50 लाख लगा, शोरूम खोल, यू विल मेक दिस ROI एवरी मंथ। अगर नहीं आएगी तो गर्दन पकड़ लेता है तो उसको उतनी इंक्वायरी देनी है, उसको बिजनेस जनरेट करवाना है ताकि वो हर महीने पैसे कमाए। तभी फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल होता है, वरना आप अपना बोर्ड लगा दो। सब लोगों को ये लगता है फ्रेंचाइज मॉडल में क्या करना है कि मैं अपना नाम दे दूं, नाम, बोर्ड लगा देते हैं। बोर्ड लगा के वो फ्रेंचाइज मॉडल नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि एक साल बोर्ड लगा के वो धंधा जनरेट करके काम शुरू करता है। जब वो भागने लगता है और उसको धंधा आ जाता है, वो बोर्ड उतारता है और अपना बोर्ड लगा देता है। बोलता है तेरे को पैसे क्यों दूं? या बोर्ड अगर तुम्हारा चलने दे रहा है मगर आपको पैसे देना बंद कर देता है। तो एक बार पैसे मिलेंगे वंस, दूसरी बार पैसे नहीं मिलेंगे, या तीसरी बार पैसे नहीं मिलेंगे। फ्रेंचाइजी मॉडल फेल हो जाता है। फ्रेंचाइजी के लिए आप हर साल हर रोज क्या कर रहे हो? अगर उसके लिए कुछ कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो वो फ्रेंचाइजी हर साल आपको पैसे देगा, वरना वो पैसे सिंपल। यस, सो मॉडल बनाना पड़ता है सो दैट यू आर गिविंग हिम, इसका इंजन बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, तो ये भी ऐसे ही इंडेक्स है। एंड तो ये एक मिनट वापस जाना। सेल्स इज अ नंबर गेम, फ्लो चार्ट ऑफ द NBD, स्टेप्स ऑफ सेल्स इंजन, स्टेप्स ऑफ सेल्स इंजन, फॉलो अप, proposal to negotiation, align the customer to CRM to CRE team। उसको हैंड ओवर करना पड़ता है कस्टमर को। हाँ नहीं, या you have to hand over the customer from NBD to CRM। So NBD outbound types of grievances, steps to handle these calls, script of audio video partners। चलो next, we'll have to go through this really fast। या तो बस सर ऐसे ही ये सब स्टेप्स जैसे मैंने CRR का दिखाया। somebody want to read? या you can, I can share। So follow up कॉल क्या करनी? नेक्स्ट, अगर उसे सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन किया, किसी का बजट का इशू है तो उसको ये बोलना है कि प्लीज़ गो टू पेपर फ्राई, अमेजोन उसका लिंक है सर, वहाँ से ले लीजिए आप। तो क्योंकि उनके चेयर्स का डिज़ाइन अलग है, मॉडल्स अलग है जो हमने वहाँ पे प्रमोट किया है, ये उसकी स्क्रिप्ट है। कस्टमर जाना नहीं चाहिए, कहीं से भी ले ले, लिटिल नैप का ही मान ले, बस पर्पज़ ये है।
और ये स्क्रिप्ट है, सॉरी, हाँ, नैप लिटिल नैपी, यस, एंड आई मीन कोई पर्टिकुलर स्लाइड आपको पसंद आए तो बता देना, मे बी इन द ब्रेक आई विल। मैं एक एक करके मैं बताता जाता हूँ जो आपके काम का होगा, बाकी सबके तो काम का होगा तो नेगोशिएशन होगा। सो कॉल नहीं कनेक्ट हुआ तो क्या करना है? नेक्स्ट, ये व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। या Next. ये व्हाट्सएप मैसेज का टेम्पलेट है। मीटिंग करनी है अलाइन सेल्स पर्सन के साथ, क्योंकि टेक्निकल डिटेल तो सेल्स वाले को ही पता है सर। तो Okay, ये next. उसका है, तो ये लास्ट पेज है। सो ओके, नेक्स्ट। सो एनबीडी की स्क्रिप्ट इज गुड। सो ये पूरा एनबीडी का प्रोसेस बन गया। यस, थैंक यू। ओह सॉरी। सो इसको बनाने के बाद मेरी जिंदगी बहुत इजी हो गई। क्यों? और बहुत मस्त हो गई। सो गाइस, एक सेकेंड, एक मिनट बैठो बैठो बैठो, अरे एक मिनट बैठ जाओ। हाँ, बिट्स एंड सर, सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगा। हाँ, वो तुम बता दो। मतलब बिट्स एंड पीसीस के अंदर इसको बनाया था, आई थिंक 1.5 मंथ। मेरी ENA तैयार किया है इसको, और बस जब भी टाइम मिले तो DNC कर लो, काम हो जाएगा। दे विल बी वेज टू डू इट। कुछ चीजों में खुद घुसना पड़ेगा, कुछ चीजों में करवाना पड़ेगा। इट विल गेट डन। ओके, आज की तारीख में आपको सेल्स करना पड़ता है? नहीं, तो आई डोंट डू एनी सेल्स नाउ। और पहले तो सारी सेल्स मेरे पास ही थी। कोटेशन में दूंगा, प्राइस में दूंगा, कस्टमर की ग्रीवियंस को हैंडल करवाऊंगा। और अब मेरे पास कोई कॉल नहीं आती। टीम को चलाने का काम आपका था? हाँ, टीम को चलाने का, ड्राइव करने का, मोटिवेशन, एवरीडे प्रॉब्लम्स, ग्रीवियंसेस। How many of you have a problem in pushing your sales team every day, going out, sales काम नहीं कर रहा, टारगेट अचीव नहीं कर रहा, रोज बैठना पड़ता है, रेगुलरली करना पड़ता है? हाँ, नहीं? So can you now say that your sales is on autopilot, or you still have? No, my sales is fully on autopilot. So अब आपको कस्टमर से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती? Not even a single client. क्लाइंट के साथ सिर्फ मिलता हूँ चाय कॉफी पीने के लिए, दैट्स इट। या कहीं एग्जीबिशन है किसी कंट्री में और मैं भी वहाँ गया हुआ हूँ तो कॉमन, सो वी जस्ट कैच अप। एंड यू हैव इंटरनेशनल ऑपरेशंस? नो, डीलर्स हैं हमारे इंटरनेशनल। सो यू हैव डीलर्स अक्रॉस? डीलर अक्रॉस सम डीलर्स UAE, इजराइल तो बंद हो गया है, या UAE अफ्रीका अभी शुरू किया है सर वो। ओके। और ये भी सेम ऑन द रूनो, एंड दिस इज MIS पैरामीटर फॉर द सेल्स कोऑर्डिनेटर। मतलब लीड टू मीटिंग, मीटिंग टू प्रपोजल, प्रपोजल टू नेगोशिएशन। फॉर सेल्स बॉयज, या ये दिस इज द डैशबोर्ड फॉर द सेल्स पर्सन NBD। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। मतलब उनको दिमाग नहीं लगाना, डैशबोर्ड खोलेंगे उनको पता चल जाएगा आज मेरे को इस हिस्से से बात करनी है। किसी कस्टमर ने बोला मेरे को 25 मई को फ़ोन करो, तो उसको सोचना ही नहीं है, कोई रिमाइंडर नहीं लगाना, वो डैशबोर्ड खोलेगा और उसके पास आ जाएगा उसका टाइम। नेक्स्ट, एंड दिस इज द सेल्स पर्सन MIS। So these are what you're mapping is number of leads, conversion ratio, average rupee sale, etc. etc. अभी चार ही वो है पैरामीटर, क्योंकि उनकी और भी अलग अलग शीटों पे पैरामीटर है। बट जब शुरू में पैरामीटर लगाए थे तो क्या था? इम्पॉसिबल था। मतलब आई कुड सेंस के ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? मतलब लगता था ये सेल्स के पार्ट्स को कैसे ब्रेकअप होंगे। सेल्स मतलब तो सीधा जाओ कस्टमर के सामने बैठ के ऑर्डर ले आओ, बट दैट वाज नॉट द सेल्स। अब हम करते हैं कि आपको नंबर ऑफ लीड की प्लानिंग, नंबर ऑफ मीटिंग कितनी करोगे, कन्वर्जन, एवरेज रुपी सेल। फिर हम कहते हैं एवरेज रुपी सेल अब आपकी 1,20,000 आ रही है, प्लीज़ इंक्रीज इट टू 1,30,000, प्लीज़ इंक्रीज टू 140। तो बोलता है सर कैसे करूं? तो मैं कहता है यू आर सेलिंग सिंगल मोटर रिक्लाइनर, ट्राई टू अपसेल अ हेडरेस्ट मोटर अलॉन्ग। वो कहता है सर ये भी हो गया मेरा, अब क्या बेचूं? मैं कहता अपहोल्स्ट्री बेच रहा है ना, सेल लेदर, जैसे गाड़ी में होता है। सो वो बोलेगा सर डबल मोटर लो, लेदर में लो, विद एक्सेसरीज लाइक USB चार्जर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हमारे पास। तो 50,000 के रिक्लाइनर को 1 लाख तक का क्या कर रहा है कस्टमर के साथ बात करके। मतलब बट नो पुश इन द सेल्स, इट्स ऑल अबाउट कंसल्टेशन, ओनली इफ द कस्टमर लाइक्स। सो एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर? आई मीन दिस इज ऑपरेशन वर्क ऑर्डर। NBD ने एक बार ये ऑर्डर फॉर्म भर दिया, उसका काम खत्म, दैट्स इट, एंड ऑफ द सेल्स पर्सन's वर्क।
ही डजेंट हैव टू गेट इनटू इट कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ कि नहीं, मैं बात करूं कि नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है. ओनली द CRM विल टेक इट ओवर एंड दे विल अपडेट. वेरी नाइस. अच्छा एक सेकेंड. सो ही विल बी हियर. सो जिसको क्वेश्चन पूछने, यू कैच होल्ड ऑफ हिम बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग वेरी लेट. या ओके ग्रेट. सो दिस इज एंड ऑफ द सेल प्रोसेस. इससे पहले क्या दिखा रहे थे, ये क्या है? नहीं, ये तो वो तो सर ऑपरेशन वर्क ऑर्डर है. नहीं, इसके बाद सो सेल्स प्रोसेस ये MIS है जो 86 नाउ आई थिंक 92 पीपल है मेरे पास, जिसकी मैं EM लेता हूँ एवरी वीक. ओके. और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. हाँ मैं लेता हूँ. या इट टेक्स अबाउट 3 hours 11:30 to 3 इंक्लूडिंग एवरीबडी. 0 to -5 में जो है वो नहीं आएगा. बट एवरी सेल्स पर्सन हैज़ टू कम इन एवरी EM इर्रेस्पेक्टिव, चाहे उनका स्कोर 0 क्यों ना हो. वो सर ने ही पढ़ाया था सर ASP में. हाँ करेक्ट. बस सर ये है. सो चलो गुड एक्सीलेंट. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू. वेरी नाइस. फोटो क्या ये? नहीं, वो बहुत जरूरी है, वो कर लो. मेरे पास एक सेल्स प्लानिंग की PPT है. एक मिनट. हाउ डू वी प्लान इट? डू यू वांट टू सी इट? ये किलर. अगर आप वापस आके बैठोगे, इधर आ जाओ शरद जी, बहुत भूख लग रही है सबको. आके बैठोगे, ये सबसे किलर है इसका. व्हाट ही डज एंड द काइंड ऑफ प्लानिंग ही डज इज माइंड ब्लोइंग. सो You would really love this on how to create a vision and how to plan for the future. एक्चुअली मेरे को सर ने रात को बहुत लेट फ़ोन किया था, तो मुझे पता ही, आपको मालूम मेरा टेक्नोलॉजी कैसा है, तो मैंने अमन को बोला जो PPT है वो बस तेरे लैपटॉप में डाल, मैं बाकी का कवर अप कर लूँगा. सो यहाँ जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो करीबन 6-7 महीने पुराना है डेटा. मैंने शायद सितंबर में प्रिपेयर किया था. सो ये बुकलेट है. दिस इज़ द बुकलेट सर. हाँ, ये मेरे को ये दिखा दो, वो छोड़ो. वो छोड़ दूँ? ठीक है सर. नहीं हाँ हाँ सर. अरे इसको देखो, ये सुनो. एक मिनट, उसको बंद कर. अच्छा ठीक है. इस पे जूम इन करो. दिस विल मेक मोर सेंस. ये देखो, ये क्या है? ये क्या लिखा है? अरे क्या नंबर क्या लिखा है? 120 करोड़ को कैसे अचीव करना. सो ये वाला, दिस इज फॉर द ईयर ग्रोथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दीज आर ग्लोबल ऑप्टिमा. आपने वर्ड यूज किया सर कि ऑप्टिमा वर्ड यूज करो. मतलब एज अ बिजनेस ओनर व्हाट आई वुड लाइक टू मेजर, ग्रॉस रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, EBITDA, PBT, और उसके अलावा कौन सा पैरामीटर. मैं बोलता हूँ मेरे 24 शोरूम होने चाहिए, अभी 13 है, तो 13 to 24, तो उसके अंदर डाल दो. एवरेज रुपी सेल कितनी होनी चाहिए. मेरा CRR to NBD इज नाउ 50-50. जब मैं करता था बिफोर, आई मीन इन BMP, मेरा CRR था शायद 85%, 90%. आप सबका CRR to NBD रेशियो कितना होगा? सो मोस्ट ऑफ योर सेल्स आर CRR, यस. और मैं हमेशा बोलता हूं CRR NBD रेशियो कितना होना चाहिए? 50-50. और अगर 50-50 हो गया, आप रॉकेट ऑलरेडी बन गए. बिकॉज जितना पूरा सेल्स एग्जिस्टिंग क्लाइंट दे रहे हैं, उतना ही सेल्स उस महीने नए क्लाइंटों ने दिया है. सो एनीवे, अब जो पैरामीटर हैं, अरे सुन, ये चाहिए बंद कर दे, चाहिए कि नहीं? हाँ तो सुन लो. सो पैरामीटर सुन लो. पैरामीटर्स जो है ना, पैरामीटर्स आपके सारे बदलेंगे. अभी आपके पास पैरामीटर है वर्क नॉट डन ऑन टाइम. दिस इज नॉट द पैरामीटर टू लुक एट. द पैरामीटर्स टू लुक एट आर दीज. ये सब तो ये चाहिए. सो हाउ डू यू डू इट? व्हाट इज द रेवेन्यू, विच सेगमेंट? 4 सेगमेंट है, लेजी बॉय, लिटिल नैप. 2 सेगमेंट है, सॉरी. फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर कैसे डिवाइड किया हुआ है. हर महीने की कितनी सेल होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या टारगेट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू डिवाइड द टारगेट रीजन वाइज ऑल्सो. यस. सो शोरूम वाइज टारगेट ये बने हुए सारे. सो क्या क्या टारगेट है? एनुअल, मंथली एक्सपेक्टेड ग्रोथ. न्यू फ्रेंचाइज शोरूम, ये कितना पैसा देगा. सो ये क्या होने वाला है, ये कैसे होने वाला है, व्हाट इज दिस, हाउ डू यू मैप दिस आउट. शहर वाइज आपके कौन से शहर में क्या होने वाला है. वाई पार्टनर विद अस, वाई की पूरी उसका पिच. बट हाउ मच डू वी वांट, किस एरिया स्क्वायर फुट में नहीं चाहिए. व्हाट इज द YOY ग्रोथ.
CAGR कितना होना चाहिए आपका, हाउ मच यू आर सपोज टू बी ग्रोइंग, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पिछले साल इस साल, बजट क्या होना चाहिए, सो व्हाट आर यू गोइंग टू बी डूइंग, की हाइलाइट्स ऑन द बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो कैपिटल अगर एक्सपेंडिचर करना है इस ग्रोथ के लिए वो कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ करना है, क्या करना है, पर यूनिट इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, एक आइटम बेच के कितना प्रॉफिट कमाओगे, बजट क्या क्या है, डिफरेंट सिनारियोज, अगर 60% हो गया, 70% हो गया, 80% हो गया, 90% हो गया, 100% ऑफ योर टारगेट, टारगेट कैन भाई 60% टारगेट भी अचीव हो सकता है, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। सो विजन 2030 क्या लिखा है, क्या लिखा है, $1 billion and 3,000 crore turnover which was set in during the BMP। वो जो मीटिंग कराते हो सर आप फर्स्ट 4 वीक्स में, वो हमने किसी TAM। होटल या टैम टीम अलाइनमेंट मीटिंग, तो मैंने नहीं बोला, वो भी पिक्चर होगी सर इसके अंदर शायद, सो पीपीटी में। हाँ, इसमें लिखा है टू हिट BSc NSC 2025 इन 25-26, और ये टैम की पिक्चर है सर, ये टैम की पिक्चर है, ये फरवरी 2020, टैम में लोगों ने डिक्लेयर किया था ये करना है, 17 फरवरी 2020 एक हफ्ते बाद क्लासेस बंद। सो ये बनाया था टारगेट, और एक हफ्ते बाद एवरीथिंग शट डाउन। सो तो बस ऐसा है। Thank you। सो आप में से कितने लोगों ने आप में से कितने लोगों ने बैठ के टीम के साथ अंदर घुस के अपने अगले 3, 5 और 10 साल मैप आउट कर रखे हैं पूरे डिटेल में, एवरीथिंग इन डिटेल, वाओ, लवली, वंडरफुल, एक्सीलेंट। सो अगर ये एक्सरसाइज नहीं कर रखी कि मेरे को कितना ग्रो करना है, सो अगर आपने लिख के दिया ही नहीं हुआ, और वी आर टॉकिंग अबाउट अ हैंड आउट ऑफ गुड 15-20 पेज जो क्रिएट किया है कि मुझे कहां जाना है, एंड यू नीड टू डू इट। अरे यस, सो दिस इज व्हाट यू विल नीड फॉर टेकिंग योर कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल, अदरवाइज इट्स। लेकिन सर मुझे एक और चीज़ लगती है, जैसे मैं आपको हमेशा कहता था सर सेल्स आती है मुझे, अगर मैंने ASP नहीं किया होता ना, तो शायद मैं ये सब जो मैंने किया और जो मेरी ग्रोथ है और जो मैं करना चाहता हूँ, शायद वो पॉसिबल नहीं था। मैं बहुत इरिटेट हो जाता था, कहीं पे छुट्टी पे जाता हूँ, संडे हो, कुछ भी हो, कस्टमर्स के फ़ोन बंद नहीं होते हैं, यही सोचता था कि कस्टमर है, कब इसका ऑर्डर क्लोज होगा, कब ये ट्रांसफ़र करेगा, कब आगे काम बनेगा। मतलब मैं आई वॉज टोटली इरीटेटेड। 2019 मैं सोचा को कहाँ से लाऊं, मतलब मे बी दिस इज़ द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तब मुझे ये नहीं पता था कि कोई कोच होते हैं। सो दिस इज़ हाउ किसी ने बोला कि 1 डे है, मिस्टर राहुल जैन है, बहुत बढ़िया इंडिया के कोच है, तू आता क्यों नहीं। तो 1 डे किया, फिर 4 डे किया, तब मेरे को नहीं पता था 4 डे होता है। फिर मैं 4 डे में ऐसे ही आया बैठा, तब मेरे को पता चला कि 8 महीने का कोर्स भी होता है। फिर मैंने वो किया, फिर मेरे को इतना मज़ा आने लग गया, इतना मज़ा आने लग गया कि मतलब लाइफ ही चेंज हो गई है। अब मेरे पास किसी कस्टमर का फ़ोन नहीं आता है। बीच में मैं बताता हूँ, इसके अभी इसको याद नहीं, शेरेटन होटल था, आई रिमेंबर, और ये मेरे पास आया था जब मैंने आई वॉज आउट ऑन द स्टेयरकेस, और वो ना मनी बैक ऑफर चल रहा था। वो कह रहा था सर मेरे से होगा। मैंने कहा हो जाएगा तो टेंशन मत कर। कहता सर संभाल लेना। नहीं सर, उससे भी बड़ी एक और चीज़ है। एक्चुअली मुझे थोड़ा आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर। 2020 कोविड लगा, सर का कोर्स 2-3 हफ्ते के लिए बंद हुआ। सर ने बोला ऑनलाइन करेंगे। ठीक है सर ऑनलाइन करेंगे। सर ने बोला हाँ जी आपके लिए एक स्कीम है, सारा पैसा डालो 10-20% ऑफ। अब सर ने बोला एएस आपकी BMP की फ़ीस ही है। मैंने कहा इतनी सारी फीस ये कहाँ से दूंगा मैं। तो मेरे पास सिंस मैं बिज़नेस कर रहा था, मेरा बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन समहाउ मेरी शायद बैंडविड्थ ख़त्म हो गई थी या मैं सोच नहीं पा रहा था। आई वॉज इन लॉस इन 2019, मतलब मार्च 2020 है वो मेरा लॉस में है। ये मेरी PPT पे भी है, अगर लगेगा तो मैं दिखा देता हूँ। तो मैं बहुत वो था परेशान। तब सर ने बोला जब फीस, तो यू विल नॉट, आपको यकीन नहीं होएगा कि सर ने बोला ठीक है आई विल टेक मनी इन EMI, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है। मैं बोला चलो बच गए, तो भी 1.25 लाख की किस्त है। आई वॉज नॉट हैविंग द सर्स पेमेंट टू मेक। तो बहुत हफ्तों के बाद सर के यहाँ से एक फ़ोन आया कि राहुल सर वांट टू स्पीक विद यू। मैं बोला फॉर व्हाट।
अरे सर आपने फ़ीस नहीं पे की ना। अब इतनी मुझे एम्बैरसमेंट थी कि मैं सर से बात करूंगा कि फ़ीस नहीं है। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके सर को फ़ोन किया। आप सोच सकते हो वो उस एम्बैरसमेंट का लेवल क्या होएगा। सर ने बोला क्या हुआ? मैं बोला सर वो बस सिनेमा हॉल बंद है, सब कुछ बंद है, रेवेन्यू आ नहीं रहा। पर रविंदर 1.5 लाख रुपए इज़ नॉट दैट बिग डील यार। मैं बोला सर एक्चुअली कुछ है ही नहीं, ऑल बैंक अकाउंट्स एकदम ज़ीरो लेवल पे है। अच्छा ठीक है, तो सर डोंट वरी सर, आई विल मेक फुल पेमेंट, जस्ट गिव मी 2-3 मंथ्स। तो सर ने बोला ठीक है डोंट वरी। सर ने पूरा सपोर्ट किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया। कोविड में जो मैं लॉस में था ना, आई डोंट नो, मतलब क्या बोलूँ आपको मैं, 1.39 करोड़ के लॉस पे था मैं जब मैंने क्लोज़ किया, और मैं 1.25 करोड़ के प्रॉफिट पे कोविड में कमाए मैंने। वाह। उसके बाद मतलब 2x 3x ऐसा है। तो जो लास्ट ईयर मैंने क्लोज किया विद रिगार्ड टू प्रॉफिट, आई हैव नॉट टच टू द डिजायर्ड लेवल, बट वी हैव बीन रियली वर्किंग हार्ड एंड दिस ईयर विल श्योरली डू इट। और ये सब सर का BMP, ASP, हैंड होल्डिंग, एल्यूमनाई एंड मैनिफेस्टेशन जो मैंने किया। तो सोचो मेरे पास 2020 में किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे। मेरी गाड़ी थोड़ी प्रीमियम थी, लेनी थी मैंने, उसका इंश्योरेंस ड्यू था 1.25 लाख का, मैंने वो भी नहीं कराया। मैंने कहा भाई तू गाड़ी ना अपने पास रख ले, मैं स्कूटी पे काम हो जाएगा, राहुल जैन सर की फ़ीस देनी है मुझे। सो मेरा वो हाल था। और अब मतलब आई एम कैश सरप्लस, आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग 1 करोड़ ट्रांसफरिंग टू माई अनदर फैक्ट्री। मैंने लास्ट जुलाई में फैक्ट्री खोली है 10 करोड़ रुपए लगा के विद माई पार्टनर। आई हैव मेड अ न्यू पार्टनरशिप इन इंदौर। सो वी आर प्रोड्यूसिंग 5,000 रिक्लाइनर्स अ मंथ नाउ, एंड व्हेन आई स्टार्टेड सेलिंग 10 लाख रुपीज़ अ ईयर, वो मेरी सेल्स होती थी 2011 में। तो मैं अभी क्लाइंट के नाम बता नहीं सकता आपको क्योंकि आई एम OEM टू देम, इट वोंट लुक गुड, but they are all funded companies. So I just have dinner with them, lunch with them, all the funded companies, कि within 6 years they have reached to 500 crore, 300 crore, just amazing. तो उन लोगों के साथ बैठते हैं जो सर ने बोला है मीट जायंट, 1 जायंट अ मंथ, मतलब किसी एक हाथी को एक महीने में एक बार मिलो, उसके साथ बैठो, तो योर फूड फॉर थॉट विल चेंज। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। तो मैंने अगर नहीं किया होता तो शायद मैं 20, 22, 25, 30 करोड़ के अंदर ही होता, उस ट्रैप में ही होता फंसा हुआ। ऐसा मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। आई एम ऑल्सो सीख रहा हूँ हर रोज़। तो जो मेरे मन की बात है दिल की, दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग। कोई ऐसा डे नहीं है जब मैं राहुल सर को याद करता नहीं हूँ। यू विल नॉट बिलीव, आई हैव 2 kids। तो रात को बैठे थे हम लोग, अभी लास्ट में गया यूरोप, आज तक कभी मैंने छुट्टियाँ नहीं मनाई थी 15 दिन की। मैं सर को फ़ोन किया कि मुझे मैसेज किया, सर पूरे यूरोप में 15 दिन में मुझे एक कॉल नहीं आई, इससे बेस्ट ज़िंदगी हो नहीं सकती। अब फिर से जा रहा हूँ 6 जून को UK, और मुझे नहीं लगता मुझे कोई कॉल आएगी, और मेरा फ़ोन हमेशा चालू है, व्हाट्सएप हमेशा चालू है, नो कॉल फॉरवर्डिंग। तो इससे बेस्ट ज़िंदगी क्या हो सकती है। राहुल सर का फ़ोन आया, डॉटर कहती है मेरी 7 year old, राहुल सर सो शी इज़ इन स्कूल एंड देन आई विल गो, शी विल आस्क मी। तो सर इतने पॉपुलर हैं मेरे घर में, मेरे रिलेटिव्स, मेरे ऑफिस, फैक्ट्री, एवरीवेयर। भगवान की फ़ोटो कम मिलेगी, सर की फ़ोटो ज़्यादा मिलेगी। Okay, great. Thank you so much. Really nice. Thank you.